नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी चैनल प्योर मैथमेटिक्स में। दोस्तों, हमने पिछले कुछ वीडियो में देखा था HCF क्या होता है, LCM क्या होता है, हाउ टू फाइंड आउट HCF, हाउ टू फाइंड आउट LCM एंड इवन हाउ टू फाइंड आउट HCF एंड LCM टुगेदर। ठीक है, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटे डिजिट का HCF और LCM दोनों साथ में निकालना भी सीखा हमने, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज भी हमें HCF और LCM ही निकालना है, बट डिजिट जो है, अब तक हमने जो भी सारे डिजिट देखे वो नेचुरल नंबर थे। आज हम जो HCF और LCM निकालने वाले हैं वो फ्रैक्शंस के होंगे। तो फ्रैक्शंस के HCF और LCM वही स्पीड, वही रफ्तार से किस तरह से फाइंड आउट किए जाते हैं, वो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब और लाइक शेयर नहीं किया तो पहले ये वीडियो देखिए, मेरे पुराने वीडियो देखिए, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उसका वीडियो देखिए। फिर अगर अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जो भी कुछ करना है वो कर सकते हैं। तो आइए बिना टाइम गवाए चलते हैं हम रण मैदान में पेन और पेपर लेके। फ्रैक्शंस के HCF और LCM विद इन 5 सेकंड किस तरह से फाइंड आउट करे जाते हैं वो सीखने। हियर वी गो, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपका रण मैदान में, और आपको देख के ही पता चल गया होगा कि आज हम फ्रैक्शंस के HCF और LCM फाइंड आउट करने वाले हैं। तो बिना टाइम गवाए चलिए हम स्टार्ट ही कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कोई फ्रैक्शंस लिख रहा हूँ तो उसी फ्रैक्शंस के HCF और LCM दोनों हम फाइंड आउट करके दिखाएंगे आपको। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन है, जैसे मैंने लिख लिया 2/3, 8/9 एंड 10/27, और मैं लिख लेता हूँ 16/81। तो ये जो चार फ्रैक्शन है उसके HCF और LCM दोनों निकालना है। तो इसके लिए ना एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है कि समझो हमको HCF निकालना है तो आपको करना क्या होगा। उसका फॉर्मूला ये है कि HCF ऑफ न्यूमरेटर, मतलब जो अंश बोलते हैं हम लोग हिंदी या गुजराती में, और डिनोमिनेटर में आएगा LCM ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये आपको याद रखना है बस। अगर HCF होगा, जो चीज़ हमको फाइंड आउट करनी है उसको ऊपर लेना है और उसका जो भाई है उसको नीचे लेना है। मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था कि HCF और LCM दोनों एक दूसरे के भाई हैं। तो मैं HCF ऑफ न्यूमरेटर के लिखता हूँ। तो यहाँ पे आप न्यूमरेटर देख सकते हो 2, 8, 10 एंड 16। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2, 8, 10 एंड 16, उसका HCF लिखना है। और यहाँ पे हम लोगों को LCM जो लिखना है वो 3, 9, 27 और 81। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो HCF ऑफ 2, 8, 10 एंड 16 आपको किस तरह से फाइंड आउट करना है वो मैंने पिछली वीडियो में HCF कैसे ढूंढते हैं इन 2 और 3 सेकंड्स मैंने आपको बता दिया था। तो इसका जो HCF होगा वो 2 होगा, और LCM तो हम यहाँ पे 81 लेंगे क्योंकि 81 जो है सबसे बड़ा डिजिट है, और बड़े डिजिट ये 27 3 ये 9 9 और 27 3 तो 81 जो होगा वो LCM होगा। सो हियर वी हैव गॉट द आंसर विद इन 5 सेकंड। 2/3, 8/9, 10/27 और 16/81 का HCF होगा 2/81, और यू कैन से 2/81। अभी अगर हमको LCM यही चीज़ का निकालना है तो LCM के लिए सेम टाइप ऑफ फॉर्मूला, बट मैंने आपको पहले बताया कि जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसको आप ऊपर रखिए। तो यहाँ पे हमको LCM फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ LCM ऑफ न्यूमरेटर, N स्टैंड्स फॉर न्यूमरेटर जिसको अंश बोलते हैं, और HCF ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब जो नीचे होता है ये सारे डिनोमिनेटर है 3, 9, 27 और 81। तो LCM ऑफ 2, 8, 10 और 16 एंड डिवाइड बाई HCF ऑफ डिनोमिनेटर 3, 9, 27 और 81। तो LCM के लिए हमको क्या करना होगा कि ये जो सबसे बड़ा नंबर है 16, हमको बड़े नंबर को टारगेट करना है। तो 16 इन सभी से डिवाइड नहीं हो रहा है, 10 से डिवाइड नहीं हो रहा है। जनरली 2 और 8 को निकाल देते हैं, 10 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो 16 2 जा, 3 जा, 4 जा एंड 5 जा। तो 10 का डिविजिबल, 10 से जो डिविजिबल है वो 16 5 जा विच इज़ 80। तो 80 हो गया हमारा LCM। और HCF में सबसे छोटे नंबर को आपको डिनोट करना है। तो 3 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ बाय मीन्स ऑफ विच यू कैन डिवाइड ऑल दिस 3 नंबर्स। तो 3 हो गया हमारा HCF ऑफ द डिनोमिनेटर। तो ये हो गया LCM ऑफ 2/3, 8/9, 10/27 एंड 16/81। सो दैट इज़ द वे हाउ टू फाइंड आउट HCF एंड LCM ऑफ द फ्रैक्शंस। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। तो ये वीडियो बड़ा छोटा रहने वाला है। चलिए कोई और 1-2 एग्जाम्पल ले लेता हूँ। तो हमारा ये दूसरा जो एग्जाम्पल है वो कुछ इस तरह से 6/7 एंड 9/8। तो ये 3 नंबर का HCF और LCM निकालना है। तो हम लोगों को HCF के लिए क्या करना पड़ेगा। HCF के लिए इन तीनों का HCF ऊपर वाले जो है 6, 3 और 9, और LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स 4, 7 एंड 8। तो अगर हम देखेंगे तो HCF में सबसे छोटे नंबर को टारगेट करते हैं, तो 3
3 के टेबल में 6 भी आता है, 9 भी आता है, तो यू कैन इजीली टेल 3 इज HCF और LCM। तो LCM के अंदर 4 के टेबल में ऑलरेडी 8 आता है, तो 4 को हम कैंसिल कर देते हैं और ये प्राइम नंबर है तो हमको मल्टीप्लाई करना है, वो हमने अगले वीडियो में देख लिया जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको देने वाला हूँ। तो 7 8 जा 56। तो ये हो गया HCF ऑफ दिस 3 फ्रैक्शंस। और आइए चलिए LCM भी फाइंड आउट करते थे। तो LCM के लिए आपको क्या करना होगा, जो ऊपर वाले है उसका LCM 3 6 एंड 9 एंड नीचे जो आएगा वो HCF आएगा जो कि होगा डिनोमिनेटर का 4 7 एंड 8। तो LCM में सबसे बड़े डिजिट को टारगेट करते हैं, तो 3 के टेबल में 9 आ जाता है तो 3 को कैंसिल कर देते हैं। अभी इन दोनों का कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है, तो ऑब्वियसली 9 1 जा 9 जो 6 के टेबल में नहीं आता है, तो 9 2 जा 18 जो 6 के टेबल में आता है, तो LCM 18 मिल जाएगा। और HCF 4 7 और 8, ये 4 और 8 दोनों एक दूसरे 4 के टेबल में आते हैं बट 7 किसी में नहीं आता, तो ये जो 7 है वो प्राइम नंबर है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर आपको प्राइम नंबर मिले तो वहाँ पे आपको HCF रखना होगा 1। तो ये हो गया हमारा LCM ऑफ दिस 3 फ्रैक्शंस। एक और एग्जांपल लेके भी बता देता हूँ मैं आपको। मान के चलो अभी इस बार ना हम 4 फ्रैक्शन ले रहे हैं, 4/9 एंड 5/6 और मैं ले लेता हूँ 7/12। तो इन चारों के पहले HCF निकालते हैं। तो HCF के लिए आपको सिंपल फॉर्मूला जो भी फाइंड आउट करना है उसको ऊपर रखना है, 2 4 5 एंड 7। और यहाँ पे LCM मिलेगा आपको 3 9 6 एंड 12 का फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि HCF सबसे छोटा डिजिट 2 है, बट 2 के टेबल में 4 आता है। 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर है, तो दोनों एक दूसरे के टेबल में भी नहीं आते और कहीं पे भी क्रॉस नहीं होंगे। तो इसके हिसाब से जो HCF रहने वाला है वो 1 रहेगा, क्योंकि इन चारों में से कोई भी कॉमन चीज़ आपको नहीं मिलने वाली है, ठीक है। और इसका जो LCM है सबसे बड़ा डिजिट 12, तो 12 को टारगेट करके हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो 12 6 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, बट 9 के टेबल में नहीं आता है। तो 12 2 जा 24, वो भी 9 के टेबल में नहीं आता है। 12 3 जा 36, यस 9 4 जा 36, तो 36 आपका हो गया LCM ऑफ 3 9 6 एंड 12। तो दिस इज HCF फॉर द गिवन फ्रैक्शंस। अभी LCM की बात करें तो आपको LCM फाइंड आउट करना है, तो LCM आपको ऊपर रखना है 2 4 5 एंड 7 और डिवाइड बाय HCF नीचे लिखना है जो कि होंगे आपके डिनोमिनेटर 3 9 6 एंड 12। तो LCM जो है उसमें आपको सबसे बड़े डिजिट को टारगेट करना है। तो आप अगर फाइंड आउट करने जाओगे तो इसका जो LCM मैंने किस तरह से फाइंड आउट करना है वो भी आपको बता दिया है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि 7 के टेबल में ये 2 4 और 5 जो है वो 7 का डिविजिबल नहीं है, तो 7 एक्चुअली प्राइम नंबर है। तो आपको ऐसे ही फाइंड आउट कर लेना है। 2 4 5 और 7 मैं आपको करके भी बता देता हूँ। तो जैसे आप करोगे 2 2 5 7, तो 5 7 तो इस तरह से ही रहेंगे। 7 5 जा 35 एंड 2 जा 70 एंड 2 जा 140। तो आपको इन सब का मल्टीपल करके फाइंड आउट करना है। तो मैंने अगले वीडियो में आपको LCM किस तरह से फाइंड आउट करना है वो बता दिया है ऑलरेडी। तो इसका LCM होगा 140 और HCF में सबसे छोटे डिजिट को टारगेट करना है। अगर छोटा डिजिट इन सबको डिवाइड कर सकता है तो दिस विल बी HCF। तो ये 3 हो गया आपका HCF ऑफ द गिवन डिनोमिनेटर। सो आपका ये LCM हो गया 140/3 ऑफ 2/3 4/9 5/6 एंड 7/12। कुछ बड़े डिजिट लेके भी चेक कर लेते हैं। तो आइए, तो बड़े डिजिट में लेता हूँ मैं 2/3 8/9 दिया 64/81 और 10/27, ठीक है। तो आपको सबसे पहले HCF फाइंड आउट करना है। तो आपको HCF ऑफ न्यूमरेटर लिखना होगा, जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 8 64 एंड 10 डिवाइड बाय LCM ऑफ 3 9 81 एंड 27, ठीक है। तो HCF, तो आप यहाँ पे देखोगे सारे के सारे इवन नंबर है, ठीक है। और ऑब्वियसली इवन नंबर जो होते हैं वो 2 से डिविजिबल होते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल लिख सकते हैं HCF दैट विल बी 2। और LCM के मैटर में आपको करना क्या है, सबसे बड़ा डिजिट को टारगेट करना है। 81 जो 3 के टेबल में आता है, 27 3 जा एक्चुअली, तो 27 और 3 निकल जाएंगे, 9 9 जा ऑल्सो 81। सो 81 यहाँ पे LCM निकल के आ जाएगा। तो ईजिली यू कैन फाइंड आउट HCF ऑफ दिस 4 फ्रैक्शंस। आइए इन सब का LCM निकाल के भी चेक कर लेते हैं। तो LCM के लिए आपको क्या करना है, LCM ऊपर रखना है 2 8 64 एंड 10 और डिवाइड बाय
HCF ऑफ 39, 81 एंड 27। तो LCM में आपको सबसे बड़ा डिजिट को टारगेट करना है। तो 64 जो है वो 2 से कट हो जाएगा, 8 से कट हो जाएगा, तो बाकी बचा 10। तो अभी आपको 10 के मल्टीपल के लिए पीछे 0 आना ज़रूरी है, तो आप यहाँ पे यूनिट डिजिट को टारगेट कीजिए सिर्फ। तो 4 के टेबल में यूनिट डिजिट आता है 4 5 20 सबसे पहले, और एक तो 4 10 तो 10 पे नहीं जाएंगे हम, 4 5 क्योंकि हमको लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है। तो 64 5 अगर आप चेक करोगे, 64 into 5, so 6 5 30 and 5 4 20, so it will be 320। तो 320 विल बी LCM ऑफ दिस ऑल, एंड HCF आपको पता है ऑलरेडी कि छोटे डिजिट को टारगेट करना है जो सबको डिवाइड कर रहा है, तो 3 विल बी LCM। और ये दोनों भी डिवाइड नहीं होंगे बिकॉज 3 + 2 5 होगा, तो ये 3 के टेबल में नहीं आएगा, तो ये आपका हो जाएगा LCM। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों मैं आशा रखता हूं कि आपको ये HCF और LCM और फ्रैक्शंस आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो B में कुछ इस HCF और LCM के रिलेटेड जो क्वेश्चन है जो कि बैंक एग्जाम में या LIC या फिर कोई भी ऐसे रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सवालों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो आपको क्या करना है मैं नहीं बताने वाला, आपको क्या करना है आपको ऑलरेडी पता है। मेरा एक दूसरा चैनल भी है जिसके अंदर मैं एंटरटेनमेंट और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड या तो फिर वर्ल्ड फेमस जो देखने लायक जगह है उसके बारे में वीडियो डालता रहता हूं, तो आप उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहां पर भी आप चेक करके वहां पर भी लाइक सब्सक्राइब शेयर जो भी करना है कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, कोरोना से बच के रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, मिलते हैं अगले वीडियो में।